नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक पहुंचते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। आज के दौर में अगर आप कृषि में अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि नई तकनीक का इस्तेमाल करें, और यही जानकारी हम आप किसानों तक पहुँचाते हैं कि कैसे आप कृषि में नई तकनीक का समावेश कर सकते हैं ताकि आपकी उपज भी बेहतर हो, गुणवत्ता युक्त हो, इसके अच्छे भाव भी आप बाजार में प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मेलन से प्रगति की ओर की, उसके बाद नजर डालेंगे विज्ञान और किसान पर, और अंत में देखेंगे कृषि स्टार्टअप। शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में 14 और 15 मार्च को कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से किसान इस मेले में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शनी भी देखी और इसके साथ साथ नई तकनीक के बारे में भी जानकारी हासिल की। आइए आपको दिखाते हैं इस मेले की एक रिपोर्ट। इस बार की थीम का मतलब है कृषि में उद्यमिता को बढ़ावा देना और अधिक लाभ कमाकर परिवार को सुखी बनाना। लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित इस मेले में कुल 300 स्टॉल लगाए गए, जिनमें खेती-बाड़ी के अलावा कृषि मशीनरी और नई तकनीकियों के बारे में जानकारी मौजूद थी। इसके अलावा यहाँ बहुत से स्वयं सहायता समूहों ने अपने स्टॉल सजाए थे। मेले का जो उद्देश्य है साडा वो है खेती नाल सहायक धंधा, परिवार भी सुखी ते मुनाफा भी चंगा। मतलब ये है जो आप खेती करिए ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ होर भी काम कर लेने चाहिए, आप सौखे हो जाने, इनकम बच जाती है। साढ़े को इत्थे स्किल डिवेलपमेंट सेंटर है, एक इंक्यूबेशन सेंटर है, वो असी ट्रेनिंग लाने जोड़े सहायक धंधे ने वो असी 30-35 तरह के ने जिदा इत्थे ट्रेनिंग लाने तो उस तो बाद ट्रेनिंग ला के इंक्यूबेशन सेंटर है जिथे तुसी अपना प्रोडक्ट आप तैयार करते हो, कॉन्फिडेंस लगता तुहानू तो फिर तुसी अपना होर उसनू बढ़ा के लार्ज स्केल पर कर सकते हो। ये तो साडियां बाउंड्रीज ने, किसानों वास्ते कोई बाउंड्री नहीं, जिथे कोई चंगी चीज़ मिलती है वो इत्थे जरूर पहुँचते हैं। तो मेला जिवें तुसी अपने काम छड्ड के आए हो, सानू भी बहुत माण है तुहाडे ते कि तुसी साडे च आए हो तो आप एक दूजे नू जो गल्लां करते हैं असीं तुहाडे कोलों सिੱਖਦੇ हैं बहुत कुछ, तो तुसीं साडे कोलों भी बहुत कुछ सीखते हो। सो कणक जिहड़ी अपनी फसल खेतों के विच हैगी इस बार बहुत चंगी है, ठीक है, ठंड पई है कि काफ़ी 2 महीने सो उहदी टिलरिंग बहुत हो गई है तो सानूं उम्मीद है कि कणक नूं ऐतकी चंगी पंजाब की प्रोडक्शन होएगी। तो इतकी बीमारी भी ये कोई नहीं आई, पीड़ी कूंगी की इक्का दुक्का सी, कोई रोपड़ वाल तो ज़्यादा नहीं। उम्मीद है कि कणक अपनी बहुत चंगी होएगी। जिथे जिथे कपाह लगती है असी बार बार तुसी भी जानते हो, असी भी कहते हैं कि उत्थे मूंगी ना लाइए। जदों आप पहला हम मूंगी ला लांगे, मूंगी के उत्ते चिट्टी मक्खी आउंदी है तो वो फिर जदों कपाह लाउने उधर शिफ्ट कर जाती है। सो जिथे जिथे अपनी कपाह लगती है, समर मूंगी, सट्ठू मूंगी उत्थे ना लाइए। पराली की आप संभाल करनी है, साडा एक बहुत वधिया मैथड है जिहड़ी कि कणक जदों आप बीजनी झोने तो बाद सरफेस सीडर असीं कढ़िया, वो 300-400 रुपये खर्च आता। छोटी जी मशीन है, 90,000 की मशीन है वो, तो वह झाड़ भी वधिया, पानी भी बचता, गुल्ली डंडा बिल्कुल नहीं उगता। मेले के दौरान कई तरह की नई फसल प्रजातियों को भी प्रदर्शन के लिए रखा गया। बहुत से किसान उन्नत और भरोसेमंद बीज खरीदने के लिए मेले में आए थे, जबकि कुछ किसानों का कहना था कि वो कृषि क्षेत्र में विकसित हुई नई तकनीकियों के बारे में पता करने के लिए यहाँ आए हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हर किसी को रासायनिक जहरों के कारण कई तरह के हेल्थ इश्यूज दरपेश आ रहे हैं, और हमारा ये जो स्कूल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती जिसे बोल सकते हो आप, इसमें हम जहर मुक्त खेती का जो ट्रेनिंग देते हैं, हर तरह की सिफारिशें एक्सपेरिमेंट करके, जैसे आप देख सकते हो ये गंडोवा खाद होगी, हर्बल प्लांट्स हो गए हमारे, इसी तरह जो रिकमेंडेशंस के डिफरेंट वर्नैकुलर लैंग्वेज में और ये इंग्लिश लैंग्वेज में, ये हमारी जो भी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशंस है जैविक पर, कीट को कंट्रोल करने के लिए, या बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, ये सभी हमने रिकमेंडेशन इसमें दी हुई है। हर फसल पे, सब्जियों पे, फसलों पे
फलों पे। ये एक ऐसा मॉडल है ये कृषि का कि किसान खेती करते करते, ये छोटा सा मॉडल हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है जो जिसमें डेयरी का, फिशरी का, गोट्री का या फॉरेस्ट्री का, थोड़ा बहुत वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर और फील्ड क्रॉप्स का करके किसान 4 से 5 लाख एक साल में कमा सकते हैं। एडिशनल इनकम होगी अपने खर्चे निकाल कर। किसान मेले का मुख्य मकसद जो है वो ये है कि किसान जो है अपनी खेती के साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाने के लिए दूसरे धंधों की तरफ भी जाए, क्योंकि जो किसान सिर्फ 2 बार आमदन लेते हैं उनसे अच्छा है कि अगर उनकी आमदन निरंतर बनी रहे। अगर निरंतर आमदन बनी रहेगी तो जो किसान की खुशहाली भी आएगी और जो वो अपने खर्चे हैं वो आमदन के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस जो है जहाँ पर जो जैसे शुगर केन के हैं और क्रॉप्स है, जैसे राइस है, कोदरा है, मिलेट्स है और इसी तरह फ्लावर्स हैं और जो गुड़ के उत्पाद जो है किसान ने आप बनाए हुए हैं। फ्लावर्स की खेती भी जो है कुछ किसान कर रहे हैं। उससे जो है कि किसान जो है जो प्रोड्यूस लगातार मंडी में थोड़ी थोड़ी करके ले जा सकता है, उसकी जो आमदन है वो निरंतर जो है चलती है। सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्कार सभी भाइयों को। मेरा नाम लखवीर सिंह बराड़, ज़िला मोगा, और हम ये हर साल किसान मेला विज़िट करते हैं। यहाँ पर नई नई तकनीक की मशीनरी आती है और भिन्न भिन्न प्रकार के जो बीज वो हमें जानकारी मिलती है कि कौन सी वैरायटी नमी आई है और कौन सी मशीनरी नमी आई है। तो ये मेले का बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पर आकर, और हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है यहाँ पर। बहुत सारी सब्जियों की खेती करते हैं हम लोगों को। हम इस मेले में बेसिकली आए थे ये देखने के लिए कि क्या क्या नई नई तकनीकें आई हुई हैं आजकल। और जैसे सब्जियों की खेती में बेसिकली हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर मांगती है, पर अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिनसे वो मैनुअल लेबर थोड़ी कट हो जाए और हम मतलब ये यहाँ से देख के बहुत सारी मशीनों का उपयोग अपनी खेती में कर सकें। आज पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो ये किसान मेला लगाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है, आप देख रहे होंगे कि खेती के साथ सहायक धंधा, मुनाफा भी अच्छा और कमाई का भी अच्छा जरिया है। और आप इस स्टॉल पर देख रहे होंगे जो कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का एक ज़िला है फाजिल्का, जिसके अंदर फार्म सलाहकार सेवा के अंदर जो यहाँ स्टॉल लगाई गई है यूनिवर्सिटी की, इसके अंदर जो नई जनरेशन है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके उत्पाद यहाँ लगाए गए हैं, जिसके अंदर अपने देखें कई नर्सरी का काम कर रहे हैं, कई नए स्ट्रॉबेरी के अंदर आ रहे हैं इसके अंदर, और कई गोट फार्मिंग के अंदर जो मेरे साथ फार्मर खड़े हैं, ये गोट फार्मिंग के अंदर जो बोर स्पीसीज नई जाती है उस पर काम कर रहे हैं। तो इस स्टॉल का और इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य यही है कि जो सहायक धंधे अपने अपना के साथ में यदि अधिक से अधिक अपनी फार्मर की अपनी इनकम बढ़ा सकें। और मेरे साथ जो कुछ किन्नू के फार्मर भी खड़े हैं जो प्रोसेसिंग के अंदर काम कर रहे हैं, और मेरे साथ बकरी पालन के अंदर, मधुमक्खी पालन के अंदर भी काम कर रहे हो। आप इस स्टॉल पे देख रहे हो। तो मेन जो यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है कि ट्रेडिशनल खेती से हटकर अपने सहायक धंधे अपने साथ करें, तो ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा और नई जो जनरेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम का जनरेशन हो सके। वैसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में इस तरह का मेला साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, एक बार मार्च में और दूसरी बार सितंबर में। मेले के दौरान रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो अभी आपने देखी कृषि मेले की झलक। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और हम नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। हम सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और बीमारी हमें छू भी ना जाए। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। इसीलिए आज के दौर में औषधीय पौधों की खेती का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनकी डिमांड भी हम लगातार बाजार में देख रहे हैं। हमारे किसान भी पारंपरिक तौर पर उगाई जाने वाली फसलों के अलावा औषधीय फसलों की खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी फसलों का वो चुनाव कर सकते हैं और इससे कैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या,
पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी बोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम विर्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम किलीमंडस्क्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती 2 चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूंकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है। कुवैत और दूसरे अरब देश हमारे देश से गोबर खरीद रहे हैं, यानी भारतीय गोबर की काफ़ी मांग देखने को मिल रही है। कुवैत ने इससे पहले 192 मीट्रिक टन गोबर का ऑर्डर भी प्लेस किया था। आइए जानते हैं कि इन देशों में भारतीय गोबर को लेकर किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, क्यों वहां पर हमारे यहाँ के गोबर की डिमांड देखी जा रही है। गोबर शानदार प्राकृतिक खाद है। वैज्ञानिक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि गोबर को पाउडर के रूप में इस्तेमाल करने से खजूर की फसल में बढ़ोतरी होती है। अरब देशों में चूंकि खजूर की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए वहाँ भारतीय गोबर की मांग बढ़ गई है। वैसे तो हमारे देश में गोबर की बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों में ये 30 से 50 रुपए किलो के भाव बिक रहा है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यह वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। कृषि
कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, जिसमें हम आपको ऐसे किसानों की कहानियां दिखाते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर रहे हैं। कृषि स्टार्टअप यानी एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जो कि कृषि के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं और अपने लिए नए राह खोल रहे हैं। इन किसानों से प्रेरित होकर अन्य किसान भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में बदलाव लाने में कामयाब हो रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही किसान की कहानी जिसने अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति के बल पर कामयाबी हासिल की। जीवामृत लाभदायक सूक्ष्म जीवों का भंडार है। इसके उपयोग से जमीन में मौजूद लाभदायक जीवाणु और केंचुए भी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा ये कार्बनिक अवशेषों को गलाने में भी मदद करते हैं। इसके नतीजे में पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व, एंजाइम और हार्मोन संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं। जीवामृत को आसानी से और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए देसी गाय का गोमूत्र, उसका गोबर, गुड़, बेसन और पेड़ के नीचे की मिट्टी जिसमें रासायनों का इस्तेमाल न किया गया हो, और पानी। स्वास्तिक चौहान हिमाचल के रोहड़ू में रहते हैं और वो
खेती के प्राकृतिक तरीके अपना रहे हैं। खुद ही जीवामृत तैयार करते हैं और उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं इसमें डालते हैं, ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्तिक फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छांव में सुखाते हैं। छांव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। देखते रहें कृषि दर्शन। तो
तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे आप ज़रूर लाभ लेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव, आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहता है। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आपको दे दें कि कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। रंग बिरंगे रंगों की बहार का ये उत्सव है होली के त्योहार का। जब बिखरेंगे फूलों के रंग, सुर्ख लाल रंग से जगेगी नई उमंग। प्राकृतिक रंगों की खुशबू से महकेंगी फिजाएं, किसानों को होली की शुभकामनाएं। देखिए दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर होली स्पेशल, सोमवार 25 मार्च सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण शाम 5 बजे। दाबू के पेस्ट को बनाने का विज्ञान जो है आज से बहुत वर्षों पहले विकसित हुआ होगा और उसका जो मुख्य इंग्रेडिएंट है वो है काली मिट्टी। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दुश्मन के कैंप तक पहुंच रही है कुछ दिनों में। हमारी पलटन का कोई ऑफिसर दुश्मन के साथ मिला हुआ है। Now Sajwan, listen to me carefully. तुम्हारे सारे ऑफिसर्स आर पुट अंडर सर्वेलेंस। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। DD किसान, बदलते भारत की शान।